गयपुरा तो केवल अंग्रेजों के समय में एक छोटा सा गांव था और रेलवे स्टेशन था। गयपुरा जैसी कोई जगह उस चौराहे पे नहीं है। वो गांव का नाम दूसरा है। और ये वास्तव में अगर देखा जाए तो इसको विजयपुर चौराहा होना चाहिए। विजयपुर परिपथ दुलारो माता का मंदिर अवे पतरके महादेवन वहाँ पे इंगित होना चाहिए। हम लोगों की मांग है, प्रयास भी है और हम लोग अतिशीघ्र इसको करा दें। जी, क्या नाम है आपका? मैं राजेश सिंह हलिया के गढ़वा बैधा का रहने वाला हूँ। आज आप लोग विजयपुर के राजा बाबा आश्रम पे मौजूद हैं। क्या कुछ सुना है आपने इस आश्रम के बारे में, और आज आप लोगों ने देखा, क्या कुछ अनुभूति हुई आप सबको? हम कई वर्षों से इस आश्रम की महिमा के बारे में सुन रहे थे। यहाँ की बावली के बारे में सुन रहे थे, पतरके महादेवन राजा बाबा के आश्रम के बारे में सुन रहे थे। आज पहली बार यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है। यहाँ की महिमा बहुत विस्तृत है, बहुत अपरंपार है। एक बावली है यहाँ पे, बताया जाता है कि पूरे साल इस बावली का जो जल है कभी खत्म नहीं होता है। हाँ, ये नीचे आप देख रहे हैं, ये बावली है और ये अमलतास का वृक्ष है। आयुर्वेद का बहुत प्रसिद्ध वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है। अधकपारी की दवा होती है। और पीछे आप देख रहे हैं वो बट वृक्ष और उसके बराबर में पलास का वृक्ष। इतना ऊंचा पलास हमने देखा नहीं था। तो यहाँ पे एक ज्वरहारी बावली ये नीचे दिख रही है। वो ज्वरहारी बावली राजा बाबा ने बनाया था, उमानंद जी ने। सन्यासी थे बहुत बड़े। राजा बाबा कौन है, क्या इनके बारे में कुछ जानकारी? राजा बाबा ऐसा श्रुतियों में व्याप्त है कि 450 वर्ष पहले पृथ्वी पे आए थे और वो नेपाल के 6-7 राज्य के राजा थे और वो संत हो गए थे। यहाँ आके विजयपुर में उन्होंने नदी के किनारे तपस्या किया और यहाँ पे विंध्य पर्वत पे आए 3 किलोमीटर दूर विजयपुर किले से, और उन्होंने इस आश्रम का निर्माण किया, इस बावली का निर्माण किया। ये राजा बाबा का आश्रम हाँ, ये कहलाने लगा। हाँ, तभी से राजा बाबा का आश्रम प्रसिद्ध है। यहाँ के बारे में मान्यता है कि किसी को कितना भी ज्वर हो, अंतरा ज्वर हो, वह यहाँ के जल से स्नान कर लेगा तो उसका अंतरा ज्वर खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप दुखी हैं, किसी रोग से परेशान हैं, यहाँ पे पीड़ित होकर आप इस आश्रम में आंसू बहा दीजिए तो आज भी ओमानंद जी राजा बाबा अपने दिव्य शरीर से उपस्थित होकर उसका चिकित्सा करते हैं, वो स्वस्थ हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रमाण है इसका? नहीं, ऐसा इसके हजारों प्रमाण हैं। ये बाबा जी बैठे हैं और ये 50 साल से तपस्या कर रहे हैं और क्षेत्र के कई सैकड़ों गांव की जनता ये बताती है कि ये सत्य है। अच्छा, ये लगभग 300 से 400 साल पुराना आश्रम है, इसकी इतनी महत्व है। तमाम इसमें वर्तमान समय में डबल इंजन की सरकार है। तमाम मंदिर हो या आश्रम हो, उसके चौमुखी विकास किए जा रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि इस आश्रम का भी ऐसा कोई विकास हो, पर्यटन बने, तमाम लोग यहाँ पर आए? ये डबल इंजन की सरकार जो भारत में इस समय चल रही है, उत्तर प्रदेश में जो बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, धर्म, संस्कृति और राष्ट्रबोध के उद्भव के लिए ही प्रसिद्ध है। और उज्जैन में, काशी में, अयोध्या में, आपके प्रयाग में सब प्रसिद्धि हुई और विंध्याचल में भी कॉरिडोर बना। तो हम कंतित राज विजयपुर परिवार के संचालन समिति के सदस्य भी हैं। हमारे साथ सुधीर सिंह डेरवा जी हैं, अजय सिंह जी डेरवा हैं। तो हम लोग आग्रह करेंगे योगी जी से कि ये विजयपुर परिपथ भी एक बनाया जाए और दुलारो माता, बड़ी माता, छोटी माता और ये पतरके महादेवन का और जुरिया आश्रम का, ये सब का एक परिपथ बने। ये विंध्य पर्वत की तलहटी में स्थित है, बहुत ही प्रसिद्ध और ऊर्जावान क्षेत्र है। कितनी दूरी है माँ शीतला मंदिर से? दुलारो माता के मंदिर से मुश्किल से 3-3.5 किलोमीटर पहाड़ी के ऊपर। जैसे आप विजयपुर के ऊपर चढ़ते हैं लालगंज के रास्ते पे, रीवा रोड पे, तो ये पहाड़ पे ही स्थित है। अच्छा, पिछले 3-4 सालों से हम देख रहे हैं कि आप मिर्जापुर जनपद का नाम बदल करके एक दूसरा नाम रखना चाहते हैं, या आपकी जो समिति है या पूरा जनपद चाहता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? हाँ, बिल्कुल। आप लोगों को तो पता ही है, हम लोग 5-6 वर्षों से इस अभियान में लगे हैं और आज के 325 साल पहले 1720 में इस हमारी महान गिरजापुर की नगरी पे जो राजा कंतित नरेश थे, राजा अनूप शाह, उनका जो है फर्रुख सियर जब था औरंगजेब का पुत्र, वो मुगल सम्राट था, तो उसने जो है अपने
एक खास सेनापति को भेज के, मिर्जा बकी भेज के अनूप शाह की हत्या कराया था और इस गिरजापुर नगरी का ध्वंस कराया था। और अपना फरनाम जारी करके, राजाज्ञा जारी करके उस समय मिर्जापुर नगरी के आदेश जारी किया था। उसके 32 तरह के प्रमाण आदरणीय मोदी जी के यहाँ और योगी जी के यहाँ जमा हो चुके हैं और जिले से एक प्रस्ताव भी गया हुआ है। योगी जी से बूढ़ेनाथ के महंत जी ने बात किया है, योगानंद गिरी जी ने, हमारे राजा साहब अनिल प्रताप सिंह जो इस समय विजयपुर स्टेट के राजा हैं, अभिभावक हैं हम लोगों के संचालन समिति के अध्यक्ष। मिर्जापुर की जनता जानना चाहते हैं कि कब तक मिर्जापुर का नाम बदल सकता है। ये अगर राजनीतिक एकता और मतैक्य हो जाए तो हमारे ख्याल से विधानसभा चुनाव 2027 के पहले, अभी अगले 2-3 महीने में ही नवरात्र के आसपास है, हो जाना चाहिए, हो जाएगा। विजयपुर के पास में गैपुरा चौराहा है जी। और गैपुरा चौराहा से महज 3 से 4 किलोमीटर राजा विजयपुर की कोठी है, लेकिन वहां पर ऐसा कोई इंडिकेट नहीं है कि जिससे ऐसा प्रतीत हो कि यहाँ कोई किसी राजा की कोठी भी है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। ये पूरा क्षेत्र शंकरगढ़ से लेके हमारे हलिया और मध्य प्रदेश बॉर्डर तक, उधर सत्तेशगढ़ के किला तक, जहाँ अड़गड़ानंद जी का मुख्य आश्रम है, ये कंतित राज्य हुआ करता था। कंतित राज्य का मुख्यालय विगत 400 वर्षों से विजयपुर में है। तो गैपुरा तो केवल अंग्रेजों के समय में एक छोटा सा गांव था, रेलवे स्टेशन था। गैपुरा जैसी कोई जगह उस चौराहे पे नहीं है, वो गांव का नाम दूसरा है। अब ये वास्तव में अगर देखा जाए तो इसको विजयपुर चौराहा होना चाहिए। एक वहाँ पे बहुत बड़ा पत्थर होना चाहिए, शिलान्यास होना चाहिए उस जगह का। और ये विजयपुर और विजयपुर परिपथ, दुलारो माता का मंदिर, अवे पत्थर के महादेवन वहाँ पे इंगित होना चाहिए। हम लोगों की मांग है, प्रयास भी है और हम लोग अति शीघ्र इसको करा देंगे, ऐसा प्रभु की कृपा रही।